क्या है अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। मजीद क्या तफसीलात है उस्मान अली से जानते, बताइए उस्मान। जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट में जो पीटीआई की दरखास्त थी उस पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। जस्टिस कामरान मियां खेर ने जो है इस केस की समाअत की है। सिंगल पेज था उनका और अब इलेक्शन कमीशन का जो आर्डर था 22 दिसंबर को, जिसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी की को जो कलम करार किया था, अदालत ने इलेक्शन कमीशन के उस आर्डर को मुअत्तल कर दिया है। तकरीबन 2 से 3 घंटे जो है इस केस पर समाअत हुई है और अदालत ने जो है जो दरखास्तदार वकलात थे और जो फरीकैन थे उनको भी सुना और उसके बाद जो है अदालत ने अब जो है ये फैसला जारी किया है कि उस आर्डर को जो है अदालत ने अब मुअत्तल कर दिया है और अदालत ने जो फरीकैन है उसको भी नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने अब करार दिया है कि जो फर्स्ट अवेलेबल डीपी होगी, क्योंकि इस वक्त जो है पेशावर हाई कोर्ट में सर्किट की छुट्टियां है तो इस वजह से सिंगल बेंच होते हैं, तो अदालत ने जो है तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए अब इस केस को जो फर्स्ट अवेलेबल डीपी होगी जब भी होगी तो उसमें जो है इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस कामरान मियां खेर ने जो है रिमार्क किए कि एक ही पार्टी है जिसको जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो नोटिस जारी किया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर। उस पार्टी ने जो इलेक्शन भी कराए थे और दरखास्तदार वकील ने ये बताया कि इलेक्शन जो है वो पार्टी के आईन है उसके मुताबिक हमने कराए थे, तो उस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है फिर नोटिस जारी किया और इसके बाद जो है कमीशन ने जो केस था उसको सुना और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया। जस्टिस कामरान मियां खेर ने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उनसे भी ये सवाल किया कि किसी और पार्टी को भी इस तरह का नोटिस जारी किया गया है और उनसे जो है फिर जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसके हवाले से पूछा गया है, तो उन्होंने अदालत को बताया कि जो अवामी नेशनल पार्टी है उनका केस भी इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ पर ज़ेर समाअत है। अदालत ने उनसे ये भी इस्तिफसार किया कि इलेक्शन जो है जो इंतखाबी निशानात है उसका आखिरी दिन कौन सा है, तो इस पर अदालत को बताया गया कि 13 जनवरी को जो इंतखाबी निशानात है वो उम्मीदवारों को अलाट किए जाएंगे। तो इस पर अदालत ने फिर कहा कि एक ही पार्टी को जो इलेक्शन जो उनका सिंबल है उनसे महरूम रखा जा रहा है, तो उस पर अदालत ने फिर जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर था जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को पीटीआई के उन्होंने कलअदम करार दिया था 22 दिसंबर को, अदालत ने उस जो कलअदम करार देने का आर्डर था इलेक्शन कमीशन का उनको अदालत ने अब मुअत्तल कर दिया है। जी तो यानी बल्ले का निशान अभी पीटीआई के पास ही है इस फैसले के मुताबिक। जी बिल्कुल, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था तो उसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन और उनसे जो बल्ले का निशान था उसको वापस लिया गया था, तो अब अदालत ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। आइंदा समाअत तक अदालत ने उस फैसले को मुअत्तल किया है, तो अब जो पीटीआई का पुराना स्टेटस है तो अब उस पर बहाल हो गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो आर्डर मुअत्तल किया था तो उसमें यह था कि जो इंतखाबी निशान था उसको भी वापस किया था और पार्टी का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको कलअदम करार दिया था। तो अब अदालत ने उस जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है उसको मुअत्तल किया है। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था तो उसको उस्मान ये बताइए कि ये फैसला आइंदा समाअत तक के लिए मुअत्तल किया गया है या फिर मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है? क्योंकि जब अदालत ने इस तरह की समाअत होती है तो फिर अदालत